हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे सैर कहाँ की, लखनऊ की। लखनऊ में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब बहुत खुश हो रहे थे जाने के लिए, कह रहे थे हमको वहाँ घुमाने ले चलो ले चलो। तो हमने कहा चलो सभी को घुमाने ले चलते हैं, सर्द मौसम है, बहुत अच्छा लगेगा। देखो धूप तो निकल ही नहीं थी, कोहरा भी हल्का हल्का गिर रहा था, ठंड थी, लेकिन कहते हैं ना घूमने का मज़ा तो ठंड में ही आता है। तो सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि हमको जुरासिक पार्क घूमना है, जैसलमेर से घूमना है। तो हमने कहा चलो आज इसी का प्लान बनाते हैं। तो सभी लोगों ने प्लान बनाया, बच्चों को लेके जा रहे थे। तो हाईवे पे हमारी गाड़ी आ गई थी, क्योंकि स्पीड काफ़ी थी। तो आप देख ही सकते हो गाड़ी की, आराम से हम लोग जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत सुहाना था। और कहते हैं ना सुहाने मौसम में घूमने का मज़ा अलग ही होता है। तो भाई हमारे देवर हैं जो गाड़ी चला रहे थे, हम लोग आराम से बैठे बातें करते हुए चले जा रहे थे। स्पीड में थी गाड़ी, लेकिन ये है कि खिड़कियाँ बंद रहती, ठंड नहीं लग रही थी, आराम से चले जा रहे। बच्चे मेरे बहुत खुश हो रहे थे और मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि गर्मियों में बच्चे घूम नहीं पाते हैं, धूप इतनी होती है। और ठंडियों में बच्चे आराम से घूमते हैं, खाते पीते रही रहते हैं। और ये देखो हरी हरी हरियाली, ये सरसों के पेड़ इधर इधर बहुत है, बहुत खेत हैं सरसों के पेड़ बहुत आपको मिलेंगे। पीले पीले फूल दिख रहे थे। ये हमारी बिटिया है, अपनी बुआ के साथ में मस्ती करने में मस्त थी। ये देखो अपनी छोटी बुआ के साथ में ही खेलने में मस्त थी, कहीं गाना गा रही थी, कहीं अपनी बुआ के साथ कुछ कर रही थी कहीं स्माइल कर रही थी, कहीं पाउच बना के कर रही थी। जो उसको मना रहा था अपने बुआ के साथ में खेलने में मस्त थी। हमसे कोई मतलब नहीं, हम बैठा भी रहे थे पास में तो आती थी, फिर अपने बुआ के पास चली जाती थी। वो हमने अपने पास बैठा लिया था ये उसकी बड़ी बुआ, ये मेरा भांजा, वो भी देखो कैसे मुंह बना रहा था। सब खुश बहुत थे ना, एक्साइटमेंट था जाने का, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग कह रहे थे हमको जाना है जुरासिक पार्क, ले चलो हमको डायनासोर वगैरह देखने हैं। हमने कहा छुट्टी है, संडे का दिन है, फिर बच्चे भी हैं साथ में, उनका मन है, छुट्टियां भी चल रही, चलो सभी लोग घर पे हैं तो आज यही था। ये देखो हम लोग टोल पे आ गए थे, ये लखनऊ का टोल है। तो टोल भी हम लोग क्रॉस कर चुके थे, पहुंच ही गए थे लखनऊ, मान लो पास में ही थे, क्योंकि थोड़ा तो दूर पड़ता ही है जाने में। लेकिन ये ना हाईवे पे चलने का मज़ा ही अलग होता है, हर तरफ दोनों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। ये देखो लखनऊ में आते ही ट्रैफिक मिल गई, हम लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, कम से कम 10-15 मिनट रुके थे गाड़ी से, तब जाके कहीं ट्रैफिक खुला था। ये देखिए मान्यवर काशी राम जी का स्मारक स्थल जो बना हुआ था, तो वहाँ से हम लोग क्रॉस करके जा रहे थे। आपको हमारे ब्लॉग में लखनऊ की काफ़ी गलियाँ मिलेंगी। इधर साइड ट्रैफिक लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाओ तो ट्रैफिक नहीं मिलता है। अच्छा है ये देखो इको गार्डन की है शायद, ये जो छाल दीवारी है, बहुत अच्छा इको गार्डन भी बहुत अच्छा बना, सुंदर बना है। हम जा चुके हैं, आप लोग अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर जाओ, क्योंकि लखनऊ में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। ये इको गार्डन का देखिए बहुत सुंदर बना ये भी। आओ आप भी जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ घुमाने, बच्चे भी देखें हमारे लखनऊ राजधानी में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। पार्क बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर पार्क है भाई ये देखिए रोड किनारे किनारे वो नहीं टेडी वगैरह बेचते रहते हैं, चटाई है, सब बेचते हुए सारे, वही कहते हैं ना पार्क ही है, बहुत सुंदर सुंदर है। बच्चे मेरे बस यही कह रहे थे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, हमने कहा बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, बस पहुँचने ही वाले हैं। क्योंकि भाई ये देखिए है इको गार्डन का, ये है मेन गेट, यहाँ से सभी लोग जाते हैं अंदर, बहुत सुंदर बना है। काफ़ी समय से कह रहे थे, लेकिन टाइम मिल नहीं पा रहा था तो जा भी नहीं पा रहे थे। ये देखिए जेब्रा वगैरह बने हुए सिर्फ बाहर से दिख रहे थे,
जब अंदर जाओगे तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा, खासकर नाइट में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इधर हम पहुँचने ही वाले थे, मान लो जनेसर मिक्स पार्क। और वहाँ से मेन जगह से भी काफ़ी दूर पड़ता है ना। तो ये देखिए, आपको हर चीज़ यहाँ दिखाते हुए चलेंगे, इसीलिए हमने हर चीज़ कैप्चर की थी अपने कैमरे से, ताकि जो है वो आपको दिखे। यहाँ ये है, रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बनी है, राजधानी आखिरकार हमारे यूपी की। तो आप पार्क वगैरह जब भी जाओगे ना, कोई भी पार्क, तो आपको आसपास की रोड वगैरह बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ जगह पर ट्रैफिक मिलती है, मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ की। ये देखो, अरे चारों तरफ देखिए, साफ़ सफाई भी है, रोड भी चौड़े हैं। तो वही है, ये देखो, कमांडो हॉस्पिटल है ये, बहुत बड़ा बना था ये भी। तो आने ही वाला था, मान लो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। बच्चे उब रहे थे, कहते जल्दी पहुँचो, कैसे जल्दी चलो। हम क्या, बस पहुँचने वाले हैं, और 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करो। तो आपको हम दिखाएंगे सब कुछ इसमें अपने वीडियो में। ये देखो, ये कोई गोमती नदी शायद पड़ती है, ये वही है। बहुत भाई गंदगी थी गोमती नदी में, काला काला सा पानी था। ये गोल चौराहा था। पेड़ पौधे तो बहुत हैं किनारे किनारे, दोनों तरफ पेड़ पौधे। ये देखो, सूर्य नमस्कार के सारे वो बने हुए थे स्टैचू, किस तरह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। लास्ट में हो गए, तो फाइनली हम आ गए थे जनेश्वर मिक्स पार्क। तो यहाँ टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। हम लोग तो सोच रहे थे इतनी ठंडे में ही भीड़ होगी, लेकिन नहीं, भीड़ तो कहने क्या। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। अब देखो, हम लोग जा रहे थे, लेकिन जैसे एंट्री की थी, वाह, देखने में मज़ा आ गया भाई। सुंदर वातावरण था, कहते हैं ना, प्राकृतिक वातावरण जहाँ हो तो ऐसा तो है नहीं किसी को अच्छा ना लगे। बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। हमारे बच्चे तो पहले ही अपने खाने पीने की पहली चीज़ लेते हैं। ये देखो, मेरा बेटा कितना खुश था, सब बहुत खुश थे। हमारे देखो छोटे नंद और हमारे ससुर जी पीछे आ रहे थे, सामान लिए थे वो भी बच्चों के खाने पीने का, क्योंकि बच्चे हैं, खाना मान लो भूख लग जाती है, तो खाने पीने में उनके लिए तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये देखो, यहाँ पे एक खासियत है कि आप बच्चों के लिए, अगर बच्चे साइकिलिंग करना चाहें तो यहाँ किराए पे साइकिलिंग मिलती है, घंटे 2 घंटे के हिसाब से मिलती है। आप चाहो तो अपने बच्चों को, या खुद भी करना चाहो तो पूरे पार्क में साइकिल लेके आप एंजॉय कर सकते हो, कोई भी नहीं। और ठीक भी है, मान लो आदमी पैदल नहीं चल सकता है इतना, तो आराम से अपना साइकिलिंग करके पूरा पार्क देखो, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है। तो आप दिन में पूरा पार्क घूमते घूमते थक जाओगे, इतना बड़ा पार्क है। ये देखो, सब खाते पीते हमारे यहाँ चल रहे थे, लेकिन साफ़ सफाई बहुत थी। आपको अगर खाना है खाओ, डस्टबिन थोड़ी थोड़ी जगह पे नहीं डस्टबिन रखे हैं, तो आप उसमें डस्टबिन में कूड़ा डालो, इधर उधर मत मत फैलाओ, क्योंकि हम ही लोग अगर गंदा करेंगे तो कैसा लगेगा। ये देखिए, जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा बनी हुई थी सामने, बड़ी सी। तो हम लोग उधर जा रहे थे। झील झील बहुत सारी हैं, चारों तरफ आपको झील दिखेगी, उसके पास से रोड निकली होगी, पेड़ पौधे हैं, सुंदरता देखने लायक है। आप घर जाते हो तो पूरा पार्क ज़रूर घूमें। तो ये देखो, ये झील थी, यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। तो जिसको जो चुगाना था मछलियों को, अपना लाई वगैरह लाते हैं, डालते हैं मछलियों को। कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, कई कलर की थी। कैमरे में तो नहीं सही से दिख रही थी, क्योंकि पानी थोड़ा गंदा लग रहा था शायद, इसलिए नहीं दिख रही थी। नहीं तो ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, ब्लैक, बहुत सारी मछलियाँ थी। तो हम लोग फाइनली आ गए थे
जहाँ बच्चे आने के लिए बहुत बेताब थे, जुरासिक पार्क। ये देखो ऊपर डायनासोर बैठा उड़ रहा था। हमने कहा चलो भाई, उसका गेट इतना हैवी था, लग रहा था कि हाँ इससे डायनासोर जाते आते हैं। ये टिकट काउंटर है जहाँ से बच्चों की टिकट या अपने लिए, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं बच्चों के लिए। आप जितनी फीस यानी 120 रुपये पड़ती है पर पर्सन की, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। यहाँ भी बहुत भीड़ थी टिकट काउंटर पे भी। तो फाइनली हम लोगों ने ले लिया था टिकट और आ गए थे जुरासिक पार्क के अंदर। ये देखिए चारों तरफ बस डायनासोर बच्चे लगे हैं। बच्चे हमारे बस डायनासोर के पीछे पड़े हैं, जहाँ मिलते उसी को पकड़ के बैठ जाते। ये देखो ये पेड़ का बना था, इधर उधर हिला था, ये डायनासोर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। और ये देखो चारों तरफ डायनासोर बैठे हुए। ये बड़ा सा एक एलिफेंट बना था, हाथी, इसे बड़े बड़े दांत थे। यहाँ भी खूब सारी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे बहुत सारे। आपको हम इसका पार्क का पूरा एक एक पॉइंट दिखाएंगे। ये देखो इधर भी डायनासोर बने हुए, ये छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, बांस की झोपड़ी है, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। हमारे बच्चे तो जहाँ मन आया वहाँ खड़े हो गए, कहीं यहाँ फ़ोटो खींचो वहाँ फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, बस यही कर रहे थे और उनको कुछ नहीं। ये देखो अपने बुआ के चिपके हुए थे सब। ये देखो इतना बड़ा डायनासोर, ये सब मेटल वगैरह के बने थे, लोहे के थे, कुछ उसके थे, कलर कर दिए गए थे। छोटे छोटे से अंडे रखे हुए थे डायनासोर के, उसमें से कुछ बच्चे निकल गए थे, कुछ निकल रहे थे। हाथ पकड़िए गुफा के अंदर। बेटा लाइट कितनी सुंदर चल रही ना। ऐसे खाओ बात खा लेना। बहुत अच्छा लगा था गुफा के अंदर। हां लाइट जल रही है। रोड पे जा रहे थे, छोटी सी गुफा थी। वो पर जाओ ये अपने बोट का, मैं वो पर जाओ वो पर ना वीडियो। ये आगे तो बाहर। हाँ वो इसे बना दीजिए बाहर आगे। लगा हुआ था वो भी बहुत कैसे आवाज। हाँ दांत टूट गए। इसके दांत टूटे हुए थे, तो कह रहे थे इसके तो दांत टूटे हैं। लेकिन यहाँ छूना इसको अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ 11,000 वोल्टेज की लाइन लगी हुई चल रही थी। तो वहाँ तक आदेश दिया गया था कि आप उसके पास मत जाओ। ये देखो एक ये टाइगर अपने दांत दिखा रहा था। इधर देखो छोटे छोटे से डायनासोर बने हुए थे। ये देखो गॉडजिला गोरिल्ला। यहाँ बच्चे मेरे देख के बहुत खुश हो गए थे, इसको खुद भी वैसे बन गए थे, कहते हम भी बन रहे हैं गॉडजिला गोरिल्ला। ये देखो उनको बड़ी मजा आई थी। बिटिया हमारे देखो, अब भांजे को हमारे देखो। ऐसी जगह पे बच्चे ही तो एंजॉय करते हैं, उनको ले जाएं। एक देखो ये डायनासोर, ये भी अपना मुंह फैलाए हुए था, हाथ चला रहा था, मुंह फैला रहा था बार बार, बस और कुछ नहीं कर पा रहा था। एक देखो ये इसकी सींगें थी, 3 सींगें थी। ये देखो मेरा भांजा भी बन गया डायनासोर। इसके तो गले में ही पंख लगे हुए थे, उसको कुछ नहीं तो अपना हिल हिल के अपने पंख ही हिला रहा था बस। बच्चे हमारे डर नहीं थे, वो तो और हंसी उड़ा रहे थे इन सबका, कहते देखो ये कैसे करता है, ये कैसे करता है। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। छोटी छोटी सी रोड में थी। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं काफ़ी लोग। ये देखिए एक पेड़ बना हुआ था, मेटल का है। ये वेस्ट मटेरियल जो बेकार होते हैं ना, इसमें ज़्यादा करके सिलेंडर आपको मिलेंगे। जो बेकार सिलेंडर नहीं होते वो लगे हुए थे ऊपर बस। तो अब हम जा रहे थे मेन डायनासोर देखने, जो चल फिर रहा था, आ भी रहा था। ये देखो जैसे हम पहुँचे थे इसको देखने, तब तक ये निकल गया और चला गया अपने उसमें घर में।
अब ये चला गया तो इसका इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर में ही आता है ये चलता फिरता डायनासोर है ये। इसी के पास में ये देखो, ये एक पंख वाला डायनासोर था, बच्चे हमारे देख रहे थे। तो फाइनली इसका इंतज़ार करते करते हम लोग थक गए थे, तब ये निकल के आया। ये देखो, बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को देखने की बहुत अच्छा लगता है। हमारा बेटा आगे खड़ा था, बेटी और मेरा भांजा सब आगे खड़े थे बिल्कुल, उससे कह रहे थे हाथ मिलाएंगे, वो हाथ नहीं मिला पा रहा था। जब उसे डरवाने लगा, देखो मुंह फैला के दौड़ता, सब पीछे हट जाते, लेकिन फिर उसी के पास जाते, उससे कहते ला तुमको पकड़ लें। इतनी बार वो मुंह फैला के बाहर दौड़ता, देखो सब उससे बात कर रहे, वो सर हिला रहा। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, उसका आने का सब इंतज़ार करते हैं, डरते हैं, फिर आगे जाके उसी के पास पैर से खड़े रहते हैं, कहते आओ आओ आओ, सब उसको छू रहे थे। देखो बेटा मेरा आगे खड़ा, देखो उससे हाथ मिलाने के लिए कह रहा था, मोबाइल लिए एक हाथ में, एक हाथ से कह रहा हाथ मिलाओ, वो भी देख रहा था। एक ये डायनासोर, यहाँ देखो बच्चे हमारे ये देखते हैं, फिर खुद डायनासोर बन जाते हैं, खुद अपना ऐसे करने लगे। बिटिया देखो मेरे, भांजे को देखो मेरे, कैसे मुंह फैला के डायनासोर बन रहे थे। ये छोटी सी एक झील थी, तालाब टाइप में था, उसके ऊपर से थोड़ा छोटा सा पुल बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा था भाई। और हम लोग इधर आ गए थे, पुल के पास से निकल के ये देखो, एक ये बहुत बड़ा डायनासोर बनाया हुआ था, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब में लगे हैं, तो ये है हिलते रहते हैं इसके, देखो सर हिलाता है, बहुत धीरे धीरे हिलता है इसका सर, और इसकी पूँछ भी हिल रही थी, ये देखो हल्के से हिलती है। ये देखो डायनासोर के अंडे बने हुए थे कटे हुए, ये देखो सब कैसे फ़ोटो खिंचा रहे थे। बच्चे हमारे ऐसी जगह पे जाके बहुत एंजॉय करते थे भाई। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए थे, टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन ये देखिए बटरफ्लाई वगैरह लगी हुई थी। आपको फ़ोटो खिंचानी, बटरफ्लाई में खड़े होके बैठ के फ़ोटो जैसे चाहो वैसे खिंचा सकते हो। तो हमने कहा टाइम बहुत हो गया, अब घर चलते हैं भाई। तो वहाँ से निकल रहे थे, ये आ गया एग्जिट पॉइंट, जहाँ से बाहर का रास्ता मिलता है। यहाँ पे भी बाहर एक डायनासोर लगाए हुए थे, जो बच्चे चाहे तो अपना, वो भी हिल डुल रहा था डायनासोर, अपना चाहे तो उसमें राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ ये एक सुंदर बहुत लग रहा था, ये वाला पेड़ जो बांस का बना हुआ था, पूरे लाइन से लगे हुए थे, पतले पतले बांस थे। आप इसमें फ़ोटो खिंचाओ, कुछ भी करो, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग निकलने वाले थे अब बाहर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। यहाँ पे एक अंकल जी थी, वो क्या कहते हैं हारमोनियम बजा रहे थे, और साथ में उनके एक लड़का था जो ढोलक बजा रहा था, बहुत सुंदर गाना गा रहे थे। तो हम लोग अब निकल ही रहे थे, फाइनली बाहर गेट के पास आने वाले थे, आ गए थे। तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना हमको, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो हमारे ब्लॉग को इसी तरह देखते रहें और बताएं हमने ब्लॉग कैसा बनाया है। तो दोस्तों एंजॉय और फुल ब्लॉग देखिए हमारे, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों सभी को।